वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइज। तो देखिए प्राइवेट एंटरप्राइज क्या है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है, वो सेक्टर है जिसमें जो बिजनेस है ना वो प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट फॉर्म में पाया जाता है, जिसके ओनर जो हैं वो प्राइवेट पर्सन होते हैं। प्राइवेट हैंड्स में जिनकी जो ओनरशिप है वो पाई जाती है, जिनका जो कंट्रोल है वो भी प्राइवेट पर्सनस के हैंड में होता है। तो जो हमारी प्राइवेट ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर में आती है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फीचर का प्रॉफिट मोटिव। अब देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। जो सेकेंडरी मोटिव होता है वो होता है टू प्रोवाइड सर्विस टू देयर कस्टमर्स, बट फर्स्ट मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। तो प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहला जो मोटिव होता है वो आपका प्रॉफिट मोटिव होता है। प्राइवेट ओनरशिप, अब देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो भी बिजनेस है, चाहे वो सोल ट्रेड है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे वो जॉइंट वेंचर है, चाहे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उनमें जो ओनरशिप होती है, उनके जो मालिक होते हैं वो प्राइवेट पर्सन होते हैं। प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। अब देखिए जो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस है उनकी सक्सेस का जो एविडेंस है वो प्रॉफिट होता है। अगर उनमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो बिजनेस सक्सेसफुल है, और यदि उनमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है। प्राइवेट मैनेजमेंट, अब देखिए मैनेजमेंट क्या है कि जो बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है, किस प्रकार से एम्प्लॉय से काम करवाना है, कैसे उनको मैनेज करना है। अब जब हमारा प्राइवेट सेक्टर है तो इनका जो मैनेजमेंट है वो भी प्राइवेट पर्सन्स के ही हाथ में होता है, इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट है वो प्राइवेट मैनेजमेंट पाया जाता है। लेस पॉलिटिकल इंटरफेयर। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर के जो भी बिजनेस हैं उनमें पॉलिटिकल का कोई इंटरफेयर नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल के द्वारा उनमें किसी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं होती है, इसलिए पॉलिटिकल इंटरफेयर इस प्रकार के बिजनेस में कम से कम पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया कि प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जिनके मालिक प्राइवेट पर्सन्स होते हैं वो आपके प्राइवेट उसमें आते हैं, और उनका जो मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। उनकी ओनरशिप भी प्राइवेट होती है, उनका जो एविडेंस होता है, उनकी सक्सेस का जो एविडेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। उनकी जो मैनेजमेंट होती है वो भी प्राइवेट मैनेजमेंट होती है, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज जो हैं उनकी फॉर्म्स में सबसे पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेड के बारे में आपको पता है, ओनली वन पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, हु टेक ऑल द डिसीजंस इन द बिजनेस, हु बियर ऑल द लॉस and acquire all the profits of the business. Only one person who control the business, that is sole proprietorship। और इस प्रकार के बिजनेस की जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट सेक्टर में होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ये भी आपका प्राइवेट सेक्टर में आता है। परिवार के मेल मेंबर के द्वारा ये बिजनेस ऑपरेट किया जाता है, और इस बिजनेस का जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है वो बिजनेस का हेड या बिजनेस का कर्ता माना जाता है। जो भी कंट्रोल है वो उस कर्ता के द्वारा किया जाता है, और कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बाकी फैमिली के जो भी अदर को पार्टनर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बारे में आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या है कि पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध है जो ऐसे बिजनेस के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो उन सबके द्वारा संचालित किया जाता है या सबकी सहमति से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो भी आपका किस में आता है, प्राइवेट सेक्टर में आता है। ज्वाइंट वेंचर,
अब देखिए ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो मोर देन वन, टू और मोर देन 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी रिस्क को बियर करने के लिए, तो इस प्रकार का जो बिजनेस होता है वो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस होता है और एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है बिजनेस। जैसे ही वो वर्क पूरा होता है, वो जो उनके बीच ज्वाइंट वेंचर की जो सिचुएशन है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब नया कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर वो सिचुएशंस में आ जाते हैं। तो ये ज्वाइंट वेंचर बिजनेस जो है ये भी प्राइवेट सेक्टर में होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, देखिए कंपनी के बारे में अभी आपने पढ़ा था, कंपनी एक्ट 1956, अमेंडेड कंपनी एक्ट 2013, वॉलेंट्री एसोसिएशंस होता है, इनके जो शेयर्स हैं इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो जो हमारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट सेक्टर में आएगी, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो किस में आएगी, पब्लिक सेक्टर में आएगी। कोऑपरेटिव एंटरप्राइज यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में आपने पढ़ा था, वॉलेंट्री एसोसिएशंस मेंबर्स के द्वारा बनाया जाता है और विलिंगली वो उसके मेंबर्स बनते हैं, अपने मेंबर्स को सस्ते रेट पर प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने के लिए इस प्रकार के जो कोऑपरेटिव एंटरप्राइज हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर संचालित किए जाते हैं और रीजनेबल प्राइस पर अपने मेंबर्स को जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था प्राइवेट सेक्टर क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इनके फॉर्म्स क्या हैं, ये आपने लर्न करना है।